ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? मेरे लड्डू गोपाल चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं सोमवार व्रत की कथा आप सबके साथ शेयर करूंगी। आज मैं सोमवार व्रत की कथा सुनाने वाली हूं, तो फ्रेंड्स कथा पूरी सुने, सभी मनोकामना पूर्ण होती है। कथा पूरी सुने, भोले बाबा माता पार्वती प्रसन्न होती है कथा सुनने से और उनकी कृपा दृष्टि बनी रहती है। तो सोमवार व्रत की कथा इस प्रकार से है। तो हाथ में पुष्प लेकर मैं कथा पढ़ रही हूँ। अगर आप कथा घर में पढ़ें पुस्तक में तो हाथ में पुष्प लेकर ज़रूर पढ़ें, दीपक प्रज्वलित होनी चाहिए। तो कथा इस प्रकार से है। एक बहुत धनवान साहूकार था। उसके घर में धन आदि किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। उसको एक ही दुख था कि उसके कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में रात दिन दुखी रहता था। वह पुत्र की प्राप्ति हेतु प्रत्येक सोमवार को सोमेश्वर व्रत और चंद्रदेव तथा शिव जी का पूजन किया करता था। वह प्रतिदिन शिव मंदिर में जाकर शिव जी की पूजा किया करता था। सुबह शिवलिंग पर जल चढ़ाता और सायंकाल मंदिर में दीपक जलाया करता था। उसके भक्ति भाव को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने शिव जी महाराज से कहा, हे महाराज, यह साहूकार आपका अत्यंत भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। आपको इसकी मनोकामना पूरी करनी चाहिए। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह इस संसार में जो जैसा करता है वैसा ही फल भोगता है। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा कि महाराज, जब यह आपका ऐसा भक्त है और यदि इसको किसी प्रकार को कोई दुख है तो उसको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु हैं, उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा ना करेंगे तो मनुष्य क्यों आपकी सेवा पूजा करेंगे? पार्वती जी का ऐसा आग्रह देखकर शिव जी महाराज कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है। इसी चिंता में यह अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र ना होने पर भी मैं इसको पुत्र प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं और कुछ इसके लिए नहीं कर सकता। यह सब बातें वह साहूकार सुन रहा था। इससे उसको ना कुछ प्रसन्नता हुई और ना ही कुछ कष्ट हुआ। वह पहले जैसे ही शिव जी महाराज का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष तक की आयु जान कोई अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और ना ही किसी को भेद बतलाया। जब वह 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से विवाह आदि के लिए कहा, परंतु साहूकार कहने लगा, मैं अभी इसका विवाह नहीं करूंगा और काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर साहूकार ने अपने साले अर्थात उस बालक के मामा को बुला उसको बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ। रास्ते में जिस स्थान पर भी जाना यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। वह दोनों मामा भांजे ने सब जगह पर सब प्रकार यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर के राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह करने के लिए बारात लेकर आया वह एक आंख का काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा ना कर दे। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया, क्यों ना इस लड़के को वर के कपड़े पहना तथा घोड़ी पर चढ़ा ले जाएं। बड़ी सुंदरता से सब कार्य हो गए। वर के पिता ने सोचा, यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा दिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर राजा ने लड़के और उसके मामा से कहा, यदि
आप फेरों और कन्यादान का काम भी करवा दे तो आपकी बड़ी कृपा होगी और हम इसके बदले में बहुत सा धन देंगे। उन्होंने भी स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरह से हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने लड़की के राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख का काना है। मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। उस राजकुमारी ने जब चुनरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि ये मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है। जिसके साथ मेरा विवाह हुआ वह तो काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपने कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चला गया। उधर वह सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुँचे तो वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू किया। जब लड़के की आयु 12 वर्ष की हो गई उस दिन भी उन्होंने यज्ञ रचा रखा था। लड़के ने अपने मामा जी से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा तो वह तो मुर्दा पड़ा है तो उसको बड़ा दुख हुआ और उसने सोचा कि मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। इसलिए उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोग बस उसी समय शिव पार्वती जी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने पीटने की आवाज़ सुनी तो पार्वती जी कहने लगी, महाराज कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट दूर करो। तब शिव जी बोले, इसकी आयु इतनी ही थी सो भोग चुका। पार्वती जी ने कहा, महाराज कृपा करके इस बालक की और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के इस प्रकार बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको वरदान दिया और शिव जी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव पार्वती जी कैलाश चले गए। कुछ दिन बाद लड़का और मामा उसी प्रकार यज्ञ करते हुए अपने घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसी शहर में आए जहाँ विवाह हुआ था। वहाँ पर आकर उन्होंने यज्ञ किया। लड़के का ससुर यज्ञ में आया और उसने लड़के को पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर बड़ी खातिर की। कुछ दिन बाद बहुत से दास दासियों के सहित आदरपूर्वक लड़की और जमाई को विदा किया। जब वह अपने शहर से निकल आए तो मामा ने कहा कि मैं पहले तुम्हारे घर जाकर सबको खबर कर आता हूँ। उस समय लड़के के माता पिता अपने घर की छत पर बैठे हुए थे। उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल घर पर आएगा तो राजी खुशी नीचे उतरकर आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण खो देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, परंतु उनको विश्वास नहीं आया। तब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सारा धन लेकर साथ में आया है। तो सेठ ने आनंद के साथ उनका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इसी प्रकार जो कोई भी सोमवार के व्रत को धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता या सुनता है उसके सभी दुख दूर होकर उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस प्रकार से कथा पूर्ण हुआ। भोले बाबा सबकी मनोकामना पूर्ण करे। जैसे साहूकार की मनोकामना पूर्ण की थी उसी तरह सबकी मनोकामना पूर्ण करे। तो प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। जय हो भोलेनाथ, जय माता पार्वती।